जायंट चिकन मड हाउस। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था विष्णु। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेत का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा फसल नहीं उगा करती थी। उसका जैसे तैसे करके गुजारा चलता था। एक बार की बात है, विष्णु खेत से अपने घर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मुर्गी मिलती है। अरे बेचारी मुर्गी ऐसे रास्ते के बीच में पड़ी है, देखता हूँ इसे क्या हो गया है। ऐसा सोचकर विष्णु उस मुर्गी के पास जाता है और उस मुर्गी को सहलाने लगता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो मुर्गी उसके पीछे पीछे आने लगती है। कुछ देर के बाद उसे महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो मुर्गी दिखाई देती है। विष्णु उसे देखकर कहता है, अरे ये मुर्गी मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? जाओ मुर्गी, तुम्हारा घर जहाँ है वही चली जाओ। ऐसा कहकर विष्णु उस मुर्गी को भगाने लगता है और आगे बढ़ता है, पर वो मुर्गी उसके पीछे पीछे ही चलती रहती है। ऐसा करके विष्णु घर आ जाता है। मुर्गी भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाती है। घर में उसकी बेटी आंगन में खेल रही होती है। तब उसकी नजर उस मुर्गी पर गिरती है। वो मुर्गी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, पिताजी, आपने मेरे लिए मुर्गी लेकर आए। मुझे ये मुर्गी बहुत पसंद आई पिताजी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो अपने आप मेरे पीछे पीछे घर तक चली आई। ठीक है पिताजी, आज से ये मुर्गी हमारे साथ ही रहेगी और इसका नाम तो चुटकी है। मैं आज से इसे चुटकी कह के बुलाऊंगी। पर बेटा, इस मुर्गे का कोई मालिक होगा तो वो इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएगा। तब तो हमें इसे लौटाना ही पड़ेगा ना। पिताजी, तब का तब देखा जाएगा, पर अभी तो हम इसे अपने साथ रख सकते हैं ना। विष्णु मुन्नी की बात मान लेता है। मुन्नी चुटकी के साथ खेलने लगती है। चुटकी को भी वो बहुत अच्छी लगती है। मुन्नी उसकी अच्छे से देखभाल करती है और उसे समय से पानी देना, खाना देना, इस तरह की सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है। इस तरह उन दोनों के बीच में दोस्ती और ढेर सारा प्यार हो जाता है। चुटकी जल्दी जल्दी से अंडे देने लगती है और उसके बच्चे भी आते हैं। ऐसा करते करते उसके पास ढेर सारी मुर्गियां हो जाती है। तब विष्णु की बीवी उससे कहती है, सुनो जी, हमारी चुटकी ने तो कुछ ही महीनों में ढेर सारी मुर्गियों को जन्म दिया है। क्यों ना हम और कुछ मुर्गियां खरीद कर अपना चिकन पोल्ट्री फार्म चालू कर दे। हाँ रमा, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मैं आज ही शहर जाकर कुछ और मुर्गियां खरीद कर लाता हूँ और यहीं पर अपना एक पोल्ट्री फार्म चालू करता हूँ। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ गहने हैं। आप उन्हें बेचकर मुर्गियां खरीद ले आइए। इस तरह विष्णु शहर जाता है और वहां से कुछ मुर्गियां खरीदकर घर लाता है। घर के पास ही में वो एक मुर्गियों के लिए फार्म बनाता है, जहां पर वो सारी मुर्गियां रखता है। देखते ही देखते उसका पोल्ट्री फार्म अच्छे से चलने लगता है। उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। उसके पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां लोगों को भी बहुत पसंद आती है। उसका पोल्ट्री फार्म बहुत अच्छे से चलने लगा था। उसकी तरक्की होती जा रही थी। उसने अपनी झोपड़ी से एक अच्छा मकान भी बना दिया। पर विष्णु की यह तरक्की उसके गांव के मनोज नाम के आदमी को रास नहीं आती। इस विष्णु के बच्चे की तो तरक्की पे तरक्की होती जा रही है, वो भी एक मुर्गी से। ऐसा सोचकर मनोज उस पर जलने लगता है और एक दिन उसका पोल्ट्री फार्म बर्बाद करने की सोचता है। एक रात वो जहरीली दवा मुर्गियों के खाने में डाल देता है और वहां से चला जाता है। पर वो खाना सबसे पहले चुटकी ही खाती है, जिसे खाकर वो मर जाती है। और जो मुर्गी वो खाना खाते हैं वो सारी मारी जाती है। दूसरे दिन सवेरे जब मुन्नी चुटकी के पास जाती है तो उसे मरा हुआ देखकर रोने लगती है। पिताजी, पिताजी, मेरी चुटकी, अब मेरे साथ कौन खेलेगा पिताजी? मुझे मेरी चुटकी ला दो ना पिताजी। चुटकी हमारे लिए बहुत ही लकी थी। उसके आते ही हमारी गरीबी के दिन चले गए थे। पता नहीं चुटकी इतने जल्दी हमें छोड़कर क्यों चली गई। ऐसा कहकर मुन्नी और रमा दोनों भी रोने लगते हैं। चुटकी के जाने के बाद मुन्नी उदास रहने लगती है। वो ना खाना खाती है ना खेलती है। उसकी ये हालत देखकर विष्णु को बहुत चिंता होने लगती है। एक रात चुटकी विष्णु के सपने में आती है और कहती है, विष्णु, मुन्नी के लिए जायंट चिकन मड हाउस बना के दो, जिससे उसका मन बहल जाएगा
और हाँ, तुम्हारी बर्बादी का कारण वो मनोज है, उसे भी अच्छा सबक सिखाना। विष्णु रात को ही जाग जाता है, तब उसे सारी बात समझ आती है। दूसरे दिन ही वो अपनी बेटी मुन्नी के लिए जायंट चिकन मड हाउस बनाता है। यह देखकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ में खेलने लगती है। विष्णु उसी जायंट चिकन मड हाउस में फिर से अपना पोल्ट्री फार्म चालू करता है और फिर से एक बार मनोज उसका पोल्ट्री फार्म बर्बाद करने के लिए आता है। पर तब सारी मुर्गियां उसके पीछे पड़ जाती है और उसे चोंच मार मार कर घायल कर देती है। मनोज वहां से भागकर चला जाता है और फिर कभी भी विष्णु को परेशान करने नहीं आता। इस तरह से विष्णु का नया पोल्ट्री फार्म जायंट चिकन मड हाउस में भी अच्छे से चलने लगता है। मैजिकल टॉर्टाइज हाउस। कुंडलपुर नाम के गांव में झिंगे नाम का एक व्यक्ति रहता था। झिंगे कुछ भी काम नहीं करता था और वो बहुत शराब पिया करता था। शराब पीने के लिए वो अपने घर की हर एक चीज बेच दिया करता था। एक दिन वो गांव के जमींदार को अपना टीवी बेच आया। जमींदार कहता है, अरे इसका तो मैं 1500 रुपये दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 1500 ही दे दो, मेरा काम हो जाएगा। और झिंगे पैसे लेकर ठेके पर चला गया और शराब पीकर घर आया और मोहल्ले वालों को उल्टा सीधा बोलने लगा। अरे बाहर निकलो, कौन मेरी बुराई कर रहा था? सबको चुन चुन के मारूंगा, बाहर आओ। पर डर के मारे कोई भी बाहर नहीं आया और झिंगे वहां से घर चला गया। अगले दिन फिर पैसे खत्म होने के कारण उसने अपना फ्रिज भी बेच दिया और शराब पी ली। अब ऐसा ही रोज रोज होने लगा। वो कभी अपना मोबाइल बेचता तो कभी बर्तन। ऐसा करते करते उसके घर में कुछ नहीं बचा। अरे यार, आज तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, क्या बेचूं? तभी उसको पड़ोसी की बकरी दिखी और वो उसे चुराकर जमींदार को बेच आया। जमींदार ने झिंगे को बहुत समझाया। अरे झिंगे, तुम रोज कुछ ना कुछ मेरे पास सामान बेच के लौटते हो, सारा पैसा शराब में उड़ा देते हो। इतनी शराब पियोगे तो जल्द ही मारे जाओगे। अरे जमींदार जी कर क्या करना है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अरे तुम्हें अपने भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है, तुम्हें समझाना मानो पत्थर पर सर फोड़ना हो गया है। और झिंगे वहां से पैसे लेकर घर आ जाता है। एक दिन रास्ते में झिंगे को एक कछुआ मिलता है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। अगले ही दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसके घर में सारी बेची हुई चीजें वापस आ जाती है। अरे ये क्या, सब चीजें तो मैं पहले ही बेच चुका हूँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये सब हुआ कैसे, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसी गांव में एक नई फैमिली रहने आई। मनोज, सविता और उनका एक छोटा सा बेटा। उनका परिवार कर्जे में डूबा था। बड़ी मुश्किल से किराए के घर में वो रहने लगे और अपना जीवन बिताने लगे। वो लोग भगवान को बहुत मानते और रोज उनकी पूजा करते। सुनो जी, आप ज्यादा परेशान न हो, भगवान ने हमारे लिए जरूर ही कुछ सोचा होगा। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। वही दूसरी ओर झिंगे के घर कछुआ के आने से किस्मत बदल गई थी। लेकिन किस्मत कब तक साथ देती। झिंगे अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने फिर से सामान बेचना शुरू कर दिया। उसने वापस अपना एक एक सामान बेचकर शराब पीना शुरू कर दिया। अरे वाह, इस कछुए ने तो जिंदगी बदल दी मेरी। अब कोई चिंता नहीं, अभी तो बहुत सामान है मेरे पास बेचने के लिए। एक बार फिर से झिंगे अपना सब कुछ खोता जा रहा था और अब उसके पास कुछ नहीं बचा बेचने के लिए। अरे अब मैं क्या करूं, बहुत तलब हो रही है मुझे, शराब चाहिए नहीं तो मर जाऊंगा मैं। एक दिन मनोज के घर एक साधु बाबा आते हैं और खाने के लिए बोलते हैं, घर में कोई है? भूखे को भोजन दान करो बेटा, भूखे को भोजन दो। मनोज की पत्नी दरवाजा खोलकर बाबा को अंदर बुलाती है और खाना खिलाती है। बाबा जी देखते हैं कि सारा भोजन उस औरत ने उसे ही दे दिया है और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ये देखकर बाबा जी कहते हैं, बेटा, तुम लोग काफी परेशान हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। बाबा जी,
पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। परेशानी पर परेशानी हमारे घर पर आती जा रही है। कभी कभी भाग्य भी अपना रास्ता भटक जाता है। तुम चिंता मत करो बेटी, भाग्य तुम्हारे घर जल्दी आएगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन झिंगे कछुए को लेकर रास्ते से जा रहा था। तभी मनोज का बेटा अपने पिताजी से जिद करने लगा। पिताजी पिताजी, मुझे वो कछुआ चाहिए। ऐसी जिद करके वो रोने लगा तो मनोज ने झिंगे को रोककर कहा, भाई साहब, आप ये कछुआ मुझे दे दीजिए, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मैं इसके 200 रुपये लूंगा। भाई साहब, इतने तो नहीं है मेरे पास, सिर्फ 100 रुपये ही बचे हैं। शराब की तलब में झिंगे वो कछुआ मनोज को बेच देता है। उसका बेटा उसे अपने घर में ले आता है। अगले दिन से ही मनोज के घर में ढेर सारा सोना चांदी का बैग मिलता है। मनोज और उसकी बीवी इतना सोना चांदी देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी बीवी को उस बाबा की कही बात याद आती है। सुनो जी, उन बाबा ने सही कहा था कि भाग्य हमारे घर आएगा। इस कछुए के आते ही हमारी जिंदगी बदल गई। हम इतने सोने का क्या करेंगे जी? हाँ हाँ, हम सबसे पहले अपना कर्ज चुकाएंगे और नया घर बनाएंगे। तभी मनोज का बेटा कहता है, पापा, हम कछुआ घर बनाएंगे। मनोज अपने परिवार के लिए एक विशाल कछुआ घर बनाता है। घर बाहर से जितना सुंदर होता है उतना ही अंदर से भी। मनोज घर में नया बेड, टीवी, फ्रिज एवं हर एक जरूरी वस्तु घर में लाता है और अब उनका परिवार भगवान के अलावा उस कछुए की भी पूजा करते हैं और अब उनका परिवार बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। जब ये बात झिंगे को पता चलती है तो वो अपने आप को ही कोसता है। आय रे मेरी पूरी किस्मत, घर आई लक्ष्मी को मैंने ठुकरा दिया अपनी शराब के लत के कारण। कभी कभी भाग्य खुद हमारे घर के दरवाजे खटखटाता है, पर हम चैन की नींद में सोए हुए होते हैं और भाग्य अपना ही रास्ता बदल के किसी और दरवाजे पर चला जाता है।